करीबन 30 दिन पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक तस्वीर सामने आई थी। वैसी ही तस्वीर का लखनऊ में भी देखने को मिली। फर्क सिर्फ इतना रहा कि 1 महीने पहले अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए रामपुर गए थे और आज यानी कि 1 दिन पहले खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर पर आजम खान पहुंचते हैं। लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद में आजम खान ने ऐसी बात कह दी जिसका हर कोई अपने हिसाब से अब मायने निकालता हुआ भी नजर आ रहा है। आखिर आजम खान ने ऐसा क्या कह दिया है, पूरी खबर नवभारत इस एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल स्टोरी में आपको बताने वाला है। आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। हिंदुस्तान में मुसलमानों के 2 बड़े चेहरे तलखंदार और सख्त मिजाज में नजर आ रहे हैं। अब तक इन दोनों ही चेहरों की ताकत अलग अलग रही है। सियासत का रण क्षेत्र भी अलग अलग रहा है। आजम यूपी की सियासत के पुराने और धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं, तो वहीं भाईजान ओवैसी की राजनीति हैदराबाद, महाराष्ट्र, बिहार में अपनी मौजूदगी को दर्ज करा चुकी है। लेकिन 27 की जंग से पहले यूपी की सियासत में बड़ा टर्निंग पॉइंट जल्द आ सकता है और इससे सीधे सीधे यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया की टेंशन बढ़ सकती है। क्या है वो टर्निंग पॉइंट? जानने से पहले लखनऊ से आई इन तस्वीरों को देखिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर आते, यहाँ उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात होती है। साथ में बेटा अब्दुल्ला आजम भी है। दोनों नेताओं के बीच नाराजगी की अटकलों के बीच ये मीटिंग 30 मिनट तक चली। ठीक 30 दिन पहले ऐसी ही एक मुलाकात लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर रामपुर में भी हुई थी। अखिलेश यादव लाव लश्कर के साथ रामपुर गए थे और अपनी पार्टी के आदरणीय नेता से बंद कमरे में मुलाकात की थी। अखिलेश से मुलाकात के बाद काला चश्मा लगाए आजम खान के तेवर तो पुराने ही थे, लेकिन जुमा पर जेल यात्रा का दर्द साफ दिख रहा था। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ आपके सामने, मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। मैं तो मिसाल हूँ और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे। आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। आजम खान का ये दर्द स्वाभाविक है। आजम खान जेल में गए तो उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से उपेक्षा ही मिली। जेल में रहने के दौरान न तो अखिलेश और न ही समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े मुस्लिम नेताओं की तरफ से कोई भाव मिला, जबकि हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी कई बार खुले मंचों से आजम खान पर जुल्मो सितम का मुद्दा उठाकर अखिलेश को घेरते नजर आए। आजम मंत्री थे, तुम क्या है बताओ? और आज भी आपके दरमियान में आकर, आज भी आपके आजम की अहमियत नहीं है, आपके वोट की अहमियत है। एक मंत्री को जेल में डाल दिया गया, सपा के लोग मुंह नहीं खोलते। कौन कह रहा है आजम आजम आजम? ओवैसी कह रहा है। आजम खान और ओवैसी के एक साथ आने की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि यूपी के सियासी सीन में देश के दोनों ही बड़े मुस्लिम फेस की अपनी राजनीतिक मजबूरी दिख रही है। ओवैसी की पार्टी MIM को यूपी में बड़े मुस्लिम फेस की दरकार है। ओवैसी ने यूपी में अब तक दांव लगाने की जितनी बार कोशिश की है, दांव उल्टा ही पड़ा है। 2017 में 38 उम्मीदवार उतारे थे, 2022 में 100 उम्मीदवार उतारे थे और 2024 लोकसभा में 7 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कामयाबी नील बटा सन्नाटा। अब जब ओवैसी रैलियों में सीधे सीधे अपनी कौम के लिए सीएम की कुर्सी की मांग उठा रहे हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आजम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ।
का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। दरी बिछाने से आगे अब अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ओवैसी ये हुंकार भरे ही बिहार में लगा रहे, लेकिन टारगेट कहीं और है। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेता रहे आजम खान की अहमियत गुजरते वक्त के साथ बदल गई। वरना कभी यूपी के 4.5 मुख्यमंत्रियों वाले जुमले में कुछ लोग उनको भी एक किरदार मानते थे। लालू यादव की तरह मुलायम सिंह यादव की एमआई समीकरण की सियासत तो आजम खान के भरोसे ही यूपी में फली फूली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी के खाते में ही आए थे और 24 के लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के खाते में गया था। लेकिन आज आजम खान अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अपनी वैल्यू बता रहे। आजम खान कई मौकों पर कह चुके हैं कि जेल में इतने लंबे वक्त रहने के दौरान उनके परिवार की किसी ने सुध नहीं ली। चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव लगातार पीडीए को लेकर के सक्रिय हैं। पीडीए पंचायत भी किया गया, पीडीए को लेकर के आपकी क्या राय है सर? क्या कुछ कहेंगे? 27 में क्या और कुछ भूमिका होगी आपकी? आपको क्यों बता दूं? आपको क्यों बता दूं? जिस तरह से 27 की जगह में अखिलेश यादव के पीडीए को मजबूती देने के सवाल पर आजम खान ने गोल गोल जवाब दिया, उससे टेंशन अखिलेश यादव की जरूर बढ़ सकती है। सियासत के धुरंधर अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं उनके पीडीए वाले फॉर्मूले पर अगर आजम खान नाराज हो गए तो 27 की लड़ाई मुश्किल हो सकती है। आजम खान का असर रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल तक माना जाता है। ये वो इलाके हैं जहां 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव पीडीए को समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में सत्ता की सीढ़ी के तौर पर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए में पी फॉर पेशवा और डी फॉर दलित पर तो पेज पहले से ही फंसा है। रही बात ए फॉर अल्पसंख्यकों की, तो आजम खान के एक और पेज से नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। विरोधी लगातार ओवैसी पर बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहने के बावजूद आजम खान ओवैसी पर बी टीम वाले आरोप को खारिज कर रहे हैं। वहीं बिहार में मौजूदगी दिखा रहे ओवैसी को भी नए दोस्तों की तलाश है और इस दोस्ती का दायरा वो यूपी तक फैलाना चाहते हैं। जाहिर है अखिलेश यादव का एक गलत दांव यूपी में उनके मुस्लिम वोट के अवैध किले को हवा हवाई कर सकता है। बहुत सारी कयास या लोग चर्चा कर रहे थे कि चूंकि आपको लोगों ने अप्रोच किया तो क्या अब अगर वो गाड़ी भेज देंगे तो चला जाऊंगा। बसपा में चले जाएंगे आप? अरे तो गाड़ी तो भेजें, वही गाड़ी जो जिसमें मैं चल सकूं वो गाड़ी भेज देंगे तो चला जाऊंगा। तो आजम खान इंतजार कर रहे हैं बसपा की गाड़ी का? मैं